कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे है, आप लोगों को पता है कि हम आपको करंट की क्लास कराते हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ऑल एग्जाम में करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका है। करंट अफेयर के बिना हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम को उसकी जान नहीं मान सकते। अगर आपका करंट अफेयर तैयार है तो आप मानना कि कंपटीशन में जान है मेरे, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपका कंपटीशन करंट अफेयर तैयार नहीं है तो ये मानना कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि ऑल कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी एग्जाम अब ऐसा नहीं है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जिसमें करंट अफेयर के एग्जाम में क्वेश्चन ना आते हो। तो आप लोग सीरियस तरीके से, चाहे कोई मैगजीन पढ़िएगा, क्रॉनिकल पढ़िएगा, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िएगा, आप घटना चक्र पढ़िएगा, अर्धवार्षिक कोई भी पढ़िएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से बेहतर है कि आप एक अच्छी मंथली मैगजीन पढ़ लें, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर इस लेवल का नहीं है जो आपको करंट अफेयर बेहतर प्रकार से तैयार करा दे। अगर है तो हिंदी मीडियम में नहीं है, खास करके इंग्लिश मीडियम में है, द हिंदू वगैरह, इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन हिंदी में नहीं है। तो आप कोई एक अच्छी वेबसाइट देख लें करंट अफेयर पढ़ने के लिए, और बाकी क्लास अटेंड करते रहें करंट अफेयर की, और कोई मंथली मैगजीन जरूर पढ़ें। तो आइए देखते हैं आज की हमारा जो क्लास है। ये घटना है हमारी 29 जुलाई 2022 करंट अफेयर। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाल ही में चीन के शंघाई शहर में, शंघाई किस देश का शहर है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, चीन का है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन दे देगा अभी हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है, तो वो किया गया है चीन में। शहर पूछे तो शंघाई है। जो विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है, तो याद रखना ये विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भी है। यहां 200 मेट्रो लाइन और 508 स्टेशन हो गए हैं, मतलब इसके बाद 508 तो रेलवे स्टेशन हो गए हैं मेट्रो के, और 200 मेट्रो लाइन हो गई है। तो ये विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भी है चीन के शंघाई शहर में। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा राज्य में पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की गई है। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। और हरियाणा से किस किस की राजधानी मिलती है आप याद रखना। हरियाणा से एक तो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी मिलती है, एक आपकी उत्तराखंड की मिलती है, हिमाचल की मिलती है, पंजाब की मिलती है, राजस्थान की मिलती है। तो 4 राज्यों की हरियाणा से राजधानी वो मिलती है, बाउंड्री, सीमा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, SAI भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। क्लियर है यहां तक के? नेक्स्ट पॉइंट, SBI बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। क्वेश्चन दे देगा अभी हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत शुरू की है? तो SBI बैंक ने। SBI बैंक को जो है ये व्यापारिक हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात UAE में T20 एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन दे देगा हाल ही में T20 एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है UAE में।
क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मध्य प्रदेश का जिला बुरहानपुर, क्वेश्चन आ सकता है क्यों चर्चाओं में है। तो मध्य प्रदेश का जो जिला है बुरहानपुर, ये इसलिए चर्चाओं में है कि भारत सरकार ने, आपको पता होगा, अब से पहले 15 अगस्त 2019 को, कब, 15 अगस्त 2019 को भारत में जल मिशन योजना की शुरुआत की थी। और इस मिशन योजना का उद्देश्य ये था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक घर जल को पहुंचाना है। तो बुरहानपुर इसलिए चर्चाओं में है, जिला है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। तो यहां पर प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति को जल पहुंचाया गया है। जितने भी इसके जिले हैं, गांव हैं, हर व्यक्ति तक जल पहुंचाया है। तो ऐसा ये भारत का पहला जिला है। तो आप याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश का जिला बुरहानपुर भारत का प्रथम प्रमाणित हर घर जल पहुंचाने वाला प्रथम है। प्रत्येक घर जल पहुंचाने वाला भारत का राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? बुरहानपुर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पहली बार 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। तो 15 अगस्त 2019 को भारत में पहली बार जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर, क्या नाम है? कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। तो कौशिक राजशेखर ने हाल ही में भारत का कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? वैश्विक ऊर्जा 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है इन्होंने। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, भारत और जापान के मध्य अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX, समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हाल ही में शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन दे देगा, समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX भारत के साथ किस देश के ने शुरू किया है? तो भारत के साथ जापान ने शुरू किया है या जापान के साथ भारत ने शुरू किया है? कौन से सागर में? अंडमान में, मध्य अंडमान में। तो जापान में है मध्य अंडमान सागर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नीरज चोपड़ा, यह भी फिर चर्चाओं में है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है। याद रखना, कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। यह 18वीं विश्व एथलीट थी। भाला फेंक 18वीं, याद रखना कौन से नंबर की थी? 18वीं। और इसका संबंध किससे है? भाला फेंक से है। कितने मीटर उसमें फेंका इन्होंने? 88.13 मीटर थ्रो के साथ ये इसने पदक प्राप्त किया है। क्लियर है? हाल ही में नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। क्यों चर्चाओं में है? इसने विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है। और कौन से नंबर की थी एथलीट? 18वें नंबर की थी। और इसका संबंध भाला फेंक से। कितने मीटर उसमें भाला फेंका इन्हें? 88.13 थ्रो मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार ने संजय अग्रवाल, कौन सा? संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो फसल का वैल्यू था। आपने देखा होगा जो किसान अभी आंदोलन कर रहे थे पिछले साल तक, तो उस पर सरकार ने कुछ बातों पे सहमत हो गई थी, सरकार कुछ बातों को मान गई थी और वो लोग कंप्रोमाइज पे आ गए थे, कंप्रोमाइज कर लिया था, तो उसे कहते हैं MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन दे देगा, हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP पर प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता सिविल कोड
लागू है। यहाँ 1961 में पुर्तगालियों ने लागू किया था। जब भारत में ब्रिटिश यूरोपियन आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे, तो गोवा में वो लास्ट टाइम तक रहे थे। गोवा सबसे बाद में छुटा गया था हमसे। तो उन्होंने 1961 में समान नागरिक संहिता लागू किया था। तो गोवा भारत का अब तक एकमात्र ऐसा राज्य था। लेकिन आज़ादी के बाद उत्तराखंड इसे लागू करने वाला, कैबिनेट में बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य होगा। उत्तराखंड ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजन देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। वो अपनी रिपोर्ट देंगे। तो ऐसा करने वाला उत्तराखंड आज़ादी के बाद भारत का पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा रिपोर्ट आने के बाद। ठीक है, तो ये थी प्यारे छात्र और छात्राओं आज की हमारी क्लास करंट अफेयर की, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थी। बाकी आप इसके अलावा कोई मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, आप इसके अलावा कोई भी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। आप ज़रूर पढ़ें। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप इसे इम्पोर्टेंट भाग माने तैयारी का। क्लियर है? आप अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।